नमस्कार मित्रों, एलिवेन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भूगोल विषय की कक्षाओं के साथ उपस्थित हैं। जो हमारी कक्षाएं होती है वो रिवीजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। भूगोल विषय में हम भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भारत के भूगोल के बारे में हम उन सभी पहलुओं, उन सभी टॉपिकों पर बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और ठीक वैसे ही विश्व का जो हम भूगोल पढ़ेंगे उसमें भी हम, चाहे वो भौतिक भूगोल हो चाहे पर्यावरणीय भूगोल हो, हम सभी पहलुओं को लेकर चल रहे हैं। हमारे प्रश्न पत्रों की जो श्रृंखला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन यकीन मानिए आपके रिवीजन की दृष्टि से आपकी परीक्षाओं में तैयारी के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगी। हमारी यह पहली कक्षा है। आइए बस निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, दूसरा, तीसरा 3 कथन दिया गया है। कौन सा कथन सही है उस पर हमें टिक लगा देना है। मानसून की बारिश और हिमनदों के पिघलने से नदियों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात। हमारे यहाँ 2 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, मानसूनी नदियां और पहाड़ी नदियां, जो हिमनद पहाड़ों से बर्फ पिघलता रहता है और नदी के रूप में नीचे प्रवाहित होता रहता है। यह कथन हमारा सही है। जल ग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई सतही अफवाह को बढ़ाकर बाढ़ की गंभीरता को बढ़ा देती है। जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसमें वनों की हम जब कटाई करेंगे तो जो सतही अफवाह रहेगा, अफवाह मतलब फ्लोइंग, वो बढ़कर बाढ़ की गंभीरता को बढ़ा देगा। नदी के किनारे तटबंधों के निर्माण के द्वारा निचले इलाकों में बाढ़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। यह तीनों विकल्प हमारा सही है, इसलिए उपरोक्त सभी यह हमारा विकल्प सही हुआ। अगला, ये कथनों पर विचार करना है और कितने सही है, सही सुमेलित है, उसके बारे में हमको बात कर लेना है। देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। ओब नदी, अल्ताई पर्वत, रूस, गलत है। डार्लिंग नदी, उत्तरी न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल गलत है। मिसिसिपी नदी, वाल्डी पठार, रूस, ये बिल्कुल सही है। डेन्यूब, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी, ये भी गलत है। तो विकल्प 3 हमारा केवल सही है, मिसिसिपी नदी, वाल्डी पठार। हाल ही में खबरों में रहा कैटालोनिया निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कैटालोनिया, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, परंपरा है प्रश्न पूछने की। तो कैटालोनिया किस देश में स्थित है? स्पेन में। स्पेन, 4 विकल्प दिए गए हैं, फ्रांस, पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्पेन। तो स्पेन में क्या है? कैटालोनिया। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मतलब और जो सही नहीं है उसके बारे में हमें बता देना है। 4 कथन दिए गए हैं। यह भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में विस्तृत है, बिल्कुल गलत। इसे 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वार्षिक प्राप्त होती है, जो इस भूभाग को अर्ध शुष्क बनाती है, यह भी गलत है। लूनी नदी एवं महानदी इस क्षेत्र के लिए जल का प्रमुख, यह भी गलत है। इसका भू परिदृश्य लहरदार, रेतीले टीले और झाड़ीदार वनस्पतियों से युक्त है, यह बिल्कुल सही है। केवल 4 सही है, बाकी 1, 2, 3 गलत है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हुआ? विकल्प ए। तीनों विकल्प सही है, देना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। 5वां प्रश्न, पछुआ पवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, ये हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव से उपध्रुवीय निम्न दबाव बेल्ट की ओर चलती है। सही कथन पर हमें टिक लगाना है, ये बिल्कुल सही है। जो पछुआ पवन होती है ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव से उपध्रुवीय निम्न दबाव बेल्ट की ओर चलती है, सही है। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है, यह भी सही है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ हवाएं अधिक प्रबल होती है क्योंकि उन्हें बाधित करने के लिए कोई बड़ा भूभाग नहीं है। तो हमारा तीनों विकल्प सही है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही हुआ। अगला, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह हिमालय से पुराने हैं तथा इनका निर्माण लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, यह सही कथन है। यह मुख्य रूप से चार्नोकाइट से बने हैं जो एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान इस क्षेत्र को भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी घाट, दक्षिण पश्चिम मानसून जो आएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो इस क्षेत्र को इससे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो तीनों कथन हमारा सही है। तो उपरोक्त सभी विकल्प हमारे सही हुए। कोयला भंडार के बारे में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है?
झारखंड स्थित झरिया कोयला क्षेत्र सबसे प्राचीन और संपन्न कोयला क्षेत्रों में से सही है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में भारत का कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं है। इसके बाद कोयला भंडार की दृष्टि से उड़ीसा है, ये गलत कथन है। उड़ीसा इस समय नंबर 1 पर है, तो विकल्प 1 हमारा सही है, दूसरा सही नहीं है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप का केंद्र स्थित होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र, उसे अधिकेंद्र नहीं कहते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचते हैं उसे हाइपोसेंटर कहलाता है। दोनों विकल्प गलत है, तो कौन सा सही है हमारा? न 1 सही है न 2 सही है। कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात जो वराही नदी पर स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एवं इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह जलप्रपात किस भारतीय राज्य में है? तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। विकल्प हमारा डी सही हो गया। अगला, भारत में खनिजों के भंडार के संबंध में कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर भारत का विशाल जलोढ़ मैदानी क्षेत्र आर्थिक उपयोग के खनिजों से रहित है। रहित है मतलब आर्थिक उपयोग के खनिज यहां पर नहीं पाए जाते हैं, यह विकल्प सही है। भारत अपनी विविध भूवैज्ञानिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है, ये सही है। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में पुरानी क्रिस्टलीय चट्टानों में पाए जाते हैं, ये भी विकल्प सही है। तो हमारा विकल्प देखिए, केवल 1 2 ये तो सही ही है, 2 3 ये भी सही है, केवल 2, लेकिन हमें ऐसा विकल्प चाहिए जिसमें तीनों कथन सही है। तो हमारा विकल्प डी हो गया, 1 2 और 3 तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है इस पे हम लोग बात कर लेंगे। जलोढ़ मृदा भारत के उत्तरी मैदान तथा नदी घाटियों में व्यापक रूप से पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। जलोढ़ मृदा देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 40% भाग पर स्थित है। दोनों विकल्प हमारा सही है, विकल्प ए और 2 दोनों सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और देखिए कौन सा सही है। पहले देख लेना है सही पूछा है कि गलत। सही पूछा है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन तटीय क्षेत्रों को उनके समुद्र तट के 12 समुद्री मील के भीतर प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभु अधिकार प्रदान करता है। जो समुद्र की चौड़ाई नापी जाती है, लंबाई नापी जाती है, उसको नॉटिकल मील में बात करते हैं, समुद्री मील जिसे कहते हैं, ये सही है। महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण एक नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकी है जो बिजली उत्पन्न करने के लिए समुद्र में तापमान के अंतर का उपयोग करती है, ये बिल्कुल गलत बात है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPA एक परिभाषित क्षेत्र है जिसे समुद्री क्षेत्र की किसी विशिष्ट जोखिमग्रस्त प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए नामित और प्रबंधित किया गया है, यह भी गलत है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 हमारा सही हुआ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और कौन सा सही सुमेलित है उस पर टिक लगा। चिनूक उत्तरी अमेरिका, सिरोको एशिया, पेम्पोरो दक्षिणी अमेरिका, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया, ये सब हवाएं हैं, गर्म हवाएं या ठंडी हवाएं कह सकते हैं। तो विकल्प जो ये है पेम्पोरो दक्षिण अमेरिका का, यही केवल सही है, बाकी ये तीनों गलत है। तो विकल्प 2 हमारा सही है। अगला, निम्नलिखित में से विश्व की किस भूकंपीय बेल्ट को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर परिप्रशांत पेटी, भूकंपीय पेटी है, परिप्रशांत भूकंपीय पेटी, इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। हमारा विकल्प भी सही हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है उसके बारे में टिक लगा देना है। ब्राजील लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है और वैश्विक आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है, सही है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कोबाल्ट, कांगो कोबाल्ट के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है जो रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। कोबाल्ट जो रिचार्जेबल बैटरी होती है उसके निर्माण के लिए कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है और यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इसके विशाल भंडार पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है जो एल्युमिनियम उत्पादन के लिए एक आवश्यक कच्चा माल है। बक्साइट से एल्युमिनियम का उत्पादन होता है, एल्युमिनियम का कच्चा माल क्या है? बक्साइट है। तो इसमें हमारे तीनों विकल्प सही है, सभी 3।
पहला ऑप्शन केवल एक, केवल दो, केवल सभी तीन, इनमें से कोई नहीं, तो सभी तीनों हमारे विकल्प सही हैं। हाल ही में खबरों में रहा राफा क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किस देश के नियंत्रण के अंतर्गत आता है? राफा क्रॉसिंग 4 विकल्प दिया गया है, फिलिस्तीन, इजराइल, सीरिया और मिस्र। तो राफा क्रॉसिंग मिस्र के अंतर्गत आता है, मिस्र के नियंत्रण के अंतर्गत आता है। ये है भूगोल से जुड़ी हुई कक्षा। आपको ये हमारी कक्षाएं कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिए। अगर आप हमारे नए पाठक हैं, नए श्रोता है, तो कृपया चैनल से जुड़े। फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।